तो दोस्तों वो जो प्रोसेस था मेमोरेंडम सौंपने का वो डाक काउंटर पर रिसीविंग करा दी गई है। हमारे हाथ में इस समय कॉपी है, आपको दिखा देते हैं। ये आ गई है कॉपी रिसीव होकर के, सभी टीचर्स के साइन है इस पर। और देखो कितनी बड़ी तादाद में लोगों की ये समस्याएं रही है कि जो एग्जामिनेशन में कॉपियों की चेकिंग है उसको लेकर के गड़बड़ी पाई जाती है। तो उन सभी समस्याओं को लेकर के जो इधर उत्तर भारत के टीचर हैं और जो और भी टीचर्स हैं वो सभी इस समय इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि जी हमारी बातें सुन लीजिए। और अभी हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो उन्हीं से बात करते हैं। सर बताएं। पहली बात तो ये उत्तर भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, शुरुआत हमने जरूर करी है और पूरा का पूरा भारत जो है इस मुहिम में जुड़ा हुआ है जी। जो भी आज हमको अभी आंशिक सफलता मिली है पर पूर्ण सफलता की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक सवाल, क्योंकि मैंने एक सीसी मेंबर से बात की तो उनका एक सवाल था कि आप लोग जिस तरीके से अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ज्यादा से ज्यादा मेल करें। जी जी, मेल पहुंच रहे हैं इंस्टीट्यूट के पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी किसी भी स्टूडेंट की नहीं आ रही है। तो हम कैसे ये पता लगाएं? 50 मेंबर ने आइडेंटिटी वो तो सिर्फ मेंबर्स ने आइडेंटिटी दी है, परेशानी स्टूडेंट्स की है। उनका कहना यह है कि स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी नहीं आ रही। हम कैसे मान लें स्टूडेंट्स को कि ये डर जो रहता है, स्टूडेंट्स को ये डर रहता है कि उनको ये कोई ब्लैक लिस्ट कर देंगे या उनको फिर बाद में परेशान करेंगे। स्टूडेंट्स के मन में ये डर रहता है। आप ये सोचिए, एक इंस्टीट्यूट अपने ही स्टूडेंट को मना कर रहा है कि तुम अपनी आरटीआई के द्वारा मंगाई हुई कॉपी किसी को दिखा नहीं सकते, तो बच्चा तो डरेगा कि नहीं डरेगा। आरटीआई जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन मैंने मंगाई है इंस्टीट्यूट से अपने बारे में, वो मैं अपने टीचर्स को नहीं दिखा सकता। ये किस बात की जबरदस्ती? क्योंकि सर हमने भी सीसी मेंबर्स के साथ में बात की तो वहां से जो बातें हमारे पास आई वो हमने कहा एक बार आपसे भी ये सवाल पूछ लिया जाए। आप निश्चिंत रहे, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बोलो आरटीआई का मतलब ही होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और हम इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आगे शेयर नहीं कर सकता। देश में आरटीआई में जो चीजें इकट्ठी की जाती है नेक्स्ट अखबार में छपती है जी। ऐसा अगर देश कानून बना दे कि आरटीआई में खाली आप देख सकते हो और नहीं देख सकते, ये कैसा ला हुआ? क्या फायदा आरटीआई को? देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक आंसर भी है कि जहाँ सी इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि भाई किसी अनऑथराइज्ड ईमेल आईडी से मेल आ रही है जी, तो ये क्यों आ रहा है इसके पीछे समझिए। सी इंस्टीट्यूट कहता है कि आप अपनी कॉपी नहीं दिखा सकते, तो मुझे बताइए बच्चा कॉपी मंगा क्यों रहा है? बच्चा कॉपी खुद लिख कर आया है, उसे एक एक शब्द पता है कि वो क्या लिख कर आया है। वो अपनी कॉपी को छोले कुलचे खाने के लिए नहीं देखने मंगा रहा, वो ठीक है ना, देखने के लिए मंगा रहा दोबारा कि उसने क्या करके, उसे पता है क्या करके आया। वो अपनी कॉपी मंगाता है अपने टीचर्स को दिखाने के लिए, अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए कि साहब मैंने यहाँ पर क्या गलती कर दी, मुझे पता नहीं चला इसके लिए, ठीक है। और ये कहते हैं कि नहीं तुम दिखा नहीं सकते, तो यही एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है कि इन्होंने कॉपी कैसे चेक कर रखी है। इसी के चलते हुए चूंकि जब बच्चा अपनी ऑथराइज्ड ईमेल आईडी से भेजेगा तो बच्चे को ये बहुत प्रताड़ित कर देंगे, बच्चों को ऐसा कर देंगे कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बच्चा डर की वजह से एक अनऑथराइज्ड मेल आईडी से भेज रहा है। इन्होंने एक भी मेल आईडी को चेक तक नहीं किया होगा अपने डेटाबेस के अंदर की ऑथराइज्ड कि अनऑथराइज्ड, क्योंकि इनको पहले से पता है कि बच्चा ऑथराइज्ड मेल आईडी से भेज नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो डरा ही इतना रखा है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक आंसर भी है। तो कहीं ना कहीं जी ऐड कर दूं कि पिछली बार जब ट्विटर पे शायद एग्जाम्स को लगी कुछ बात हुई थी तो कुछ बच्चों का रिजल्ट लिखा कैसे, और उसके बाद एक बच्चे ने इंस्टीट्यूट के ऊपर केस भी किया था और वो केस जीता था, उसका रिजल्ट भी फिर वापस दिया था। अब सोचो कि इस तरह का डर जब बच्चे के अंदर होगा कि यार ये मेरा रिजल्ट बैन कर देंगे या मेरे को आगे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे या मुझे कुछ समय के लिए बाहर कर देंगे, तो बच्चा कैसे सामने आएगा जी। और आप ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास जब आपकी कॉपी आएगी तो आप अपने शिक्षक के पास तो जाएंगे ना, बिल्कुल सर आपने पढ़ाया था बता दो क्या गलती हो गई, बिल्कुल। तो यहाँ पे आना कोई पाप थोड़ा ना, उनको आप उसके लिए भी रोक रहे हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि गलती मानने की जगह उसको डिपेंड किया जा रहा है, गलती को डिपेंड किया जा रहा है, और जिसके लिए हम सबको बाहर निकलना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि अगर कोई गलती होती ना तो हम सब बाहर आते क्या? बहुत सिंपल सी बात है। स्टूडेंट का डरना तो स्वाभाविक है, आखिरकार छोटा बच्चा ही हमारे लिए 20-25 साल का है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उसके बिहाफ पर हम इस बड़े काम को आगे लेकर